तोड़ लिया, मैंने अल्लाह की बंदी का दिल नहीं तोड़ा। इसलिए मेरे भाई किसी का दिल नहीं तोड़ना, खामोश रह लें। हाँ जी, एक बुजुर्ग गुजरे हाथ, अच्छा किसी का ऐब सामने आ जाए उसको उछालना नहीं है, तरीके से इस्लाह की कोशिश करनी है। किसी को मालदार होते देखकर खुद एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना, हसद में नहीं आना, खुद मेहनत करें। और बल्कि मैं यहां तक कहूंगा, सिर्फ महंगाई महंगाई का रोना ना रोए भाई, इन हुक्मरानों से उम्मीद की तवक्को कोई नहीं है। ये सब एक जैसे, इनके नाम अलग अलग हैं, अंदर से एक कुछ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा है, मगर महंगाई 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 नहीं, आप भाई आमदन के मौके बढ़ा लें, मेहनत कर लें, एक काम के साथ दो और कर लें। वक्त जो मेरे और आपके पास सबसे कीमती मता है, और अल्लाह ने अमीर गरीब सबको बराबर दिए, अपना वक्त जाया होने से बचाइए। सबसे कीमती जो वक्त के बाद जो सरमाया है वो हमारे वालिदैन हैं। किसी के हैं, किसी के चले गए। अगर वालिदैन के बाद जो दूसरी कीमती चीज है वो हमारा सरमाया हमारी औलाद है। वो औलाद को हमने छोड़ दिया है स्कूल जाने आने के लिए, रक्शे वाले के, वैगन वाले के, स्कूल वालों के, फिर एकेडमी वालों के जिम्मे लगा दिया है, कायदा पढ़ाने के लिए कारी साहब के जिम्मे लगा दिया है। आप फारिग होके बैठ के, जब बच्चे मैट्रिक से ऊपर जाते हैं आंखें दिखाते, बातें गल नहीं मानते मुंडे, तो जो मुननी सी, जो फीड करनी सी चीजें, वो चीजें जो सिस्टम में सेट करनी थी, उस वक्त तो आप सोए हुए थे। लिहाजा सारा कुछ आप करवाइए, वैन लगवाइए, एकेडमी लगवाइए, स्कूल इस्तेमाल कीजिए, सब चीजों से फायदा उठाइए। तरबियत की जिम्मेदारी खुद ले लीजिए। स्कूल वालों ने नंबर लेके देने हैं, तरबियत और किरदार और अखलाक अगर कर दें तो उनकी मेहरबानी है और करना चाहिए, मगर असल जिम्मेदारी वालिदैन। अच्छा, बाद लोग जो है ना वो कहते जी अहीं की पढ़ाई है, ना सानू बायो आउंदी, ना केमिस्ट्री आउंदी, ना मैनू मैथ आंदी है, ना मैनू फलां आंदा। और इसके लिए तरबियत के लिए पढ़ा होना जरूरी नहीं है, तरबियत के लिए गुड़ा होना जरूरी है, तरबियत के लिए शऊर जरूरी है। बस एहसास पैदा करना है। मैं ऐसे आदमी को जानता हूं, चिट्टा अनपढ़, खेतों में बाहर डेरों में रहते हैं हमारे एक अजीज, आप जानते हैं, कोई इसको भैनी कहते हैं, कोई डेरा कहते हैं, इधर तो डेरा किसी और चीज को कहते हैं, हमारे यहाँ डेरा कहते हैं जो बाहर मरब्बे बंदा रहता है, माल भी होते, डंगर भी होते, तो भी होती, बाहर मरब्बे, गांव में भी नहीं। अनपढ़ ऐसा कि साइन नहीं कर सकता था। दो बेटे जब पढ़ के आ जाते थे बैठा लेते, आप हुक्का रख लेते, हाँ भाई शफीक पढ़ भाई, हाँ जी, तू अमीन सही नहीं सुन रहा सबक, दोबारा सुन। मैट्रिक साइंस के साथ बच्चों ने किया, जिला पाकपतन टॉप किया। जब वहां वो इनाम देने लगे ना, शील्ड, तो वो जब देने लगे उन्होंने रिमार्क्स बुक आगे की, बाबा जी इतने रिमार्क्स लिख दो, उन्हें वो क्यों होंगे, अब्बा जी बाबा जी व्यूज लिख दो, उन्हें वो क्यों होंगे, वो तुसी जो साडे बारे को सोचा वो लिख दो। उन्हें कहा पुत्र मैनू साइन भी नहीं करने आते, मुंडिया नूं ही पता लग गया, अब्बा जी तो पनपढ़ ने। मैं FA च पूरा पूरा पास होए, एक दी सप्ली आ गई FSC चो, क्योंकि हुण पता चल गया सी, नमाजी बनाए। साइंस के साथ पढ़े हुए बच्चे हैं, वो पढ़ा साइंस हुआ है, टेक्नोलॉजी, और वो आगे तक गया, ये फर्टिलाइजर को जो यूरिया है उसमें बड़े पौधे, मगर वहां मस्जिद की इमामत भी साथ करवाता है। उसे पूछो तुझे किसने पढ़ाया, उस बाप ने पढ़ाया जिसे साइन नहीं करने आते थे, तरबियत उसने दी है, नमाजी उसने बनाया, कुरान पढ़ना के लिए उसने कहा है। इसलिए मेरे भाइयों, औलाद को सच्चा बनाना है, नमाजी बनाना है, उनका किरदार संवारना है, इसके लिए कौन सी PhD की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है बस थोड़ी सी। एक ऐसी खातून को मैं उनके बेटे के निकाह पे कल परसों गया, तो पता चला कि बेटे को उन्होंने हिफज के लिए डाला, तो उन्होंने कहा कमाल है बेटे, एक ने हिफज कर लिया और दूसरे ने भी कर लिया, तीसरा भी शुरू हो गया, तो मैनू कुरान भी नहीं पढ़ना आंदा। उसने क्या किया कि आपने किचन के अंदर वो व्हाइट बोर्ड लगा लिया, रोजाना की बेटे से एक आयत लगा देती, बेटों की जिम्मेदारी लगा लेती, आप मुझे ये पढ़ा दो, मुझे ये पढ़ा दो, मुझे 15 सिपारे हिफज कर गई, 15 सिपारे हिफज कर गई है। और मजे की बात यह है कि जो बेटे हैं वो कारी साहब से जाके दौर करते, उनकी गलती आती, मां की गलती कोई नहीं आती। तो अगर वो भी लुपियां लगा लेती, यहां पर हैंड फ्री लगा लेती, गाने चलते रहते, तो फिर कितों याद होना से। इसलिए मेरे भाइयों अपने मुआशरे को बेहतर कीजिए। दो जगह पे हम बड़े रेगुलर और पंक्चुअल नजर आते हैं। फजर वक्त 20 मिनट में नमाज होती, मैं 19 मिनट पे आता हूं माजरत के साथ,
19 मिनट पे लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। 1 मिनट रह गया, आज मौलवी साहब नहीं है। ये हर जगह का मसला बता रहा हूं मैं, इधर की बात नहीं, हर जगह बड़े यही मेरे बेली मैंने देखा, मेरे साथ शादी हाल में बैठे होते हैं, मैं कहना यार जल्दी करो, ये घड़ी वाल वेखते ही नहीं। दूसरे लफ्जों में मुंडे चौक में खड़े होते हैं, 3-3 घंटे चक्के गप्पे मारते हैं। जैसे ये मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, अल्लाह अकबर, लगता है इन जैसा कोई कामा बंदा कोई नहीं। गड्डियां दे उत्तों दी, थल्लों दी, अगों दी, पिछों दी, इशारे तोड़ते हुए जाते हैं और जाके करना क्या गप्पे। लगता है इन जैसी कोई रेगुलर जमात, कोई रेगुलर कौम नहीं। यार कोई रवैये बदलिए, माजरत प्लीज, अपने वक्त बचाइए। कुरान क्या कहता है, किसी के साथ भी जाना टाइम तय करके जाइए, किसी के रिश्तेदार के घर जाना टाइम तय करके जाइए, और अगले का भी वक्त बचाइए, अपना भी वक्त बचाइए। हमारे यहाँ जो फारग रहता है वो चौधरी, जो ज्यादा कम, वो तेरे को तो टाइम ही को नहीं, हर वेले काम काम काम, तो फिर और क्या होना चाहिए। कुरान कहता है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, आगे बढ़िए, रोना धोना छोड़िए, मायूसियों से निकलिए, आप अल्लाह से मांगिए। फिर हाँ, अल्लाह से मांगा करें। कैसे मांगा? मैं अगले दिन पहले मैंने इंज करके मांगना सा, कल परसों मैं चादर ही पाती, हाँ चादर पाती, और अल्लाह नाल तय किया, या अल्लाह ना मैनू स्टेज तो चाहिए, ना वेला नाल चाहिए, ना मिंबर तो चाहिए, ना मसले तो चाहिए, ना चौधरी, ना मलक साहब, ना खान साहब कहना तू दे, हाँ सारे खाना तू जो देना है, तो मौलवी नहीं दे सकता। इस तरह आप भी कहें या अल्लाह सारी कायनात, 1000 नहीं, एक महल्ले के अंदर लख लख मलक रियाज पैदा हो जाए, अल्लाह देंदा रहे, कयामत तक देता रहे, और सबको हीरे जवाहरात देता रहे, उसके खजाने में सुई के नक्के जितनी भी कमी आने वाली नहीं। तो फिर उसी से मांगिए ना, उसी से मांगिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, जो कुछ मांगा, कहा पहले जा वो जो तेरा बेली नहीं बड़ा पक्का, बचपन का एक लंगोटिया यार था, उससे जाके को सुई दे दे। जाके मांगी सुई, उन्होंने कहा कोई नहीं देनी, जाओ जाओ। कहा क्या कर रहे हो, मैं मूसा हूं, अब तो कलीमुल्लाह बन चुका हूं, बचपन तेरे साथ गुजरा है, लंगोटिया यार है, कट्टे खेलते रहे, पीते रहे, देख तो सही तरह। कहा सारा कुछ ठीक है जनाब, आप नबी भी हैं, पैगंबर, सुई देने दिल नहीं करता, मैं नहीं देनी सुई। जाके कहा या अल्लाह किदे कोल भेज दिता सी, वाकई बेली मेरा है, कंजूस एडा, एक सुई नहीं दे रहा। फरमाया मूसा जा अब जाके मांगना। दोबारा गए, कहा यार सुई दे दे, कहा यार मेरा बेली है, पूरा घर ही ले जा। कमाल होगी, पहले सुई नहीं देता था, आप पूरा घर ही ले जा। फिर जाके अल्लाह को माजरा सुना, या अल्लाह ये क्या? फरमाया बंद भी सुई मैं ही की सी, घर भी मैं ही दिता सी, मेरे को मंगना सी ना। जो मैं क्या सी बेली को मंग, उदो भी कहना या अल्लाह बेली नूं भी तो सुई तू ही दी, मैनू दे ना। लिहाजा उठे सुबह तहज्जुद के वक्त, वो बांटने का जो वक्त है, बिछाएं झोली, उठाएं, मांगे रब से, ना दे तो फिर कहने अल्लाह से मांगे तो सही, बल्कि इन्ना ही मंगया करो या अल्लाह फिर संभाल भी सका, अपनी औकात च भी रह लवा, ज्यादा भी दे देंदा, फिर ना दे के भी आजमाता है, ज्यादा दे के भी आजमाता है। इसलिए 2020 को कामयाब बनाना है, अच्छे बच्चे बनना है, अच्छे बंदे बनना है, मेहनत क्या करनी है, बल्कि बच्चों को क्रिएटिव वर्क करना है, तख्लीक करना है, इजादात करनी है। क्या गड्डियां जहाज सारा कुछ काफरा बनाना है, असा बनाना है। मुसलमान फॉलोइंग नहीं करता, ये फॉलोअर नहीं बनता, ये लीड करता है। हर दीन में भी लीड, साइंस में भी लीड, आईटी में भी लीड, तालीम में भी लीड, सियासत में भी लीड, माइशत में भी लीड, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ना है। मगर जो कौम रात 2 बजे सोवे, सवेरे 10 बजे उठे, वो लीड लूड कोई नहीं करती, वो देखो फॉलोइंग नहीं होती, वो फॉलोअर नहीं अच्छे बन सकते। लीडिंग रोल कैसे अदा करना है? हर वाले गप्पे मारने वाले, रोने धोने वाले वो लीडर नहीं बनते। जो उन्हें लीड करना होता है वो काम से काम रखते, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 2 नंबरी नहीं करते, हक हलाल की कमाते हैं, 1 नंबर बात करते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, बिलखसूस नौजवानों से, बड़ों ने गुजार ली जैसी गुजारनी से आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर लीजिए, बल्कि नंबर शंबर आते रहते हैं। ऐसी बात मैंने कभी भी नंबर नहीं लिए ज्यादा, पूरे बड़ी मुश्किल ना पास होते रहे। ये नंबर लेना अलग साइंस है, ये इस पे भी पागल होगी दुनिया, नंबर एने, और अच्छे इंसान बने, आगे बढ़े, स्किल पैदा करें अपने अंदर। आपको जिंदगी गुजारने का पता आना चाहिए, बड़े छोटे का एहतराम होना चाहिए, वालिदैन की खिदमत, बच्चों की अच्छी तरबियत करनी आनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ ये। वाखिर दावाना रब्बिल आलमीन।